ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणमो लोये श्रोत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणं। प्रणमो लोये श्रोत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणं। प्रणमो लोये श्रोत्रिकाड़वर्ती आयर्याणं। प्रणमो लोये श्रोत्रिकाड़वर्ती उवज्जायाणं। प्रणमो लोये श्रोत्रिकाड़वर्ती शवशाहुनम्। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगो में सदोपाज्ञान दर्शन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्ये संयोग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे। कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे। जे जाणतो रहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायपणे। ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय करे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी ये एक ज्ञायक भाव छे। ए रीत शुद्ध कथाय ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जेम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे। जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने। वंदी कहूँ सुत केवड़ी कथितास में प्रावृत हो। तुस्ताप निज ने मोक्ष पंथे ध्या अनुभव ते हने। तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। ये अमृतचंद्र आचार्य देव के समयसार परमागम में जो कलश 278 लिखे गए हैं उसमें से ये 216 नंबर का जो कलश है उसके पर अपनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन के ऊपर चल रही है। 216 नंबर का कलश में ज्ञान मात्र भाव को सिद्ध करना है और ज्ञान मात्र भाव जो होता है वो सदाई निरपेक्ष होता है, सदाई स्वयं सिद्ध होता है और सदाई वो ज्ञान मात्र भाव परिपूर्ण होता है और किसी की सापेक्षता कभी भी उसको लगती नहीं। अपने से ही वो अपने में सत रहता है और अपने में अपने से ही वो स्वतंत्र होता है। उसका परिणमन ज्ञान मात्र भाव का अपन देखें तो वो ज्ञान मात्र भाव जो है वो ज्ञान रूप ही परिणमन उसका होता है। कोई ज्ञेय रूप परिणमन वो ज्ञान कभी नहीं करता कि सचमुच वो ज्ञान ज्ञायक रूप भी परिणमन करता है, वो व्यवहार है। ऐसी कोई ये 216 नंबर का कलश में ज्ञान की पर्याय की, ज्ञान मात्र भाव की, सतपना की सिद्धि ये कलश में कर रहे हैं। सबको जानता हुआ होने पर भी वो ज्ञान मात्र भाव किससे भी मिलित नहीं होता, किसी की भी सन्मुख नहीं होता, किसी के साथ सचमुच अभेद भी नहीं होता।
ऐसा ज्ञान मात्र भाव स्वयं अपने में अपने से सतरूप बसता हुआ स्वयं निरपेक्षता से जानना 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 जानना, ऐसा एक स्वाभाविक परिणमन क्रियाशील उसका प्रति समय चल रहा है। ऐसी एक समय की ज्ञान की पर्याय की सत की पराकाष्ठा ये कलश में निर्दिष्ट अमृतचंद्र आचार्य देव कर रहे हैं। और वो अमृतचंद्र आचार्य देव का कलश का विस्तार कलश टीका में राजमल जी साहब के द्वारा करने में आया है। उसकी चर्चा अपनी यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री के अक्षरस प्रवचन के ऊपर कलसामृत भाग 6 में से चल रही है। ये ज्ञान मात्र भाव ऐसा है कि वो किसी की दरकार नहीं करता और किसी की दरकार किए बिना जानना कभी छोड़ता नहीं। ऐसा एक ज्ञान मात्र भाव जो है, वो ज्ञान मात्र भाव इतना समझो कि आलसी है। आलसी माने कि अपने में से निकलता ही नहीं ऐसा अपने में ठहर गया है, ये बाहर ही नहीं रहा, बाहर जाता ही नहीं। वो ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र भाव ज्ञान रूप ही रहता है। ऐसा कोई ज्ञान मात्र भाव की चर्चा यहाँ 216 नंबर के कलश में बहुत मार्मिकता से ये कलश टीकाकार राजमल जी साहब ने भर दी है। पूज्य गुरुदेव श्री ये राजमल जी के लिए बहुत बार फरमाते हैं कि ये जो राजमल जी साहब जैन धर्म के जो मर्मी है, वो अनुभव का रसिया पुरुष है। जैसे शुरू ही कलश की शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि भावार्थ ऐसे होता है कि अनुभूति ऐसे होती है कि जैसे कि कलश लिखते लिखते उसको अनुभूति ही वर्त रही हो। ऐसी कोई ये कलश टीका का प्रकरण उसने अनुभव प्रधान शैली से ये रचना पूरी कर दी है। और ये राजमल जी साहब ने ऐसी ऐसी चर्चाएं कलश टीका में डाली है। जैसे अपन ने पहले भी बात की थी कि 252 नंबर का कलश है, उसकी चर्चा बहुत मार्मिकता से ये राजमल जी साहब ने ये कलश टीका में लिख दी। ऐसे आगे के भी बहुत कलश ऐसे है, उसकी चर्चा भी बहुत मार्मिकता से 110 नंबर का कलश है, ज्ञान भिन्न राग भिन्न वाला, 2 धारा वाला। ऐसे ऐसे बहुत कलश है। 108 नंबर का कलश है, 271 नंबर का कलश है, 270 नंबर का कलश है, 265 नंबर का कलश है, 144 नंबर का कलश है। बहुत से कलश है ऐसे। आगे कथम अपि मृत्वा वाला 23 नंबर का कलश है। ऐसे ऐसे भाव भर दिए कलश टीकाकार ने कि ये पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ऐसा किसी को न लगे कि हमें अनुभव नहीं होगा, ऐसा ही लगे कि हमें आज ही अनुभव होगा, ऐसा ही लगे कि मुझे अभी अनुभव होगा। वायदे वाली बात नहीं। प्रवचन सार में लिखा है आखिरी में कि आज ही अनुभव करो, फिर कहते आज नहीं अब भी अनुभव। ऐसा तो ये ऐसा प्रकरण यहाँ कलश टीका का ये पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से कलश टीकाकार ने तो खुलासा कर दिया अमृतचंद्र आचार्य देव के कलश का।
क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य देव तो बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं कलश। वो समय सार में तो वो कलश का ही अनुवाद आ गया, जैसे जयचंद पंडित जी ने कर दिया, मगर जो उसका विस्तार किया वो राजमल जी साहब ने कलश टीका में किया। और वो कलश के ऊपर कितने कलश गुरुदेव ने चला दिए, कितना स्पष्टीकरण, इतना स्पष्टीकरण, इतनी मार्मिकता पूज्य गुरुदेव श्री ने उसके ऊपर लगाई कि विकल्पात्मक दशा में भी जीव इतना सोच नहीं सकता है। इतनी अनुभव प्रधान शैली से पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात को सिद्ध करके बता दी कि तेरा ज्ञान का सतपना क्या है, तेरी ज्ञान की ज्ञान मात्र स्थिति क्या है, तेरा ज्ञान क्यों अपना क्षेत्र छोड़ के कहीं जाता नहीं है। वो अपना क्षेत्र में ही रह के सबका जानना, स्वपर का, स्वपर अर्थ ग्रहण शक्ति स्वग्नय और परग्नय की कैसे वो प्राप्त कर लेता है। ऐसी कोई मार्मिक चर्चा यहाँ ये कलश टीका में ये भरी है। अपन ने कलसामृत भाग 6 398 नंबर का पेज पर पिछले वेडनेसडे को चर्चा ये लाइन पर की थी कि ज्ञान में अपना स्वभाव का, स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से वो ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। इस लाइन पे अपनी बहुत चर्चा चली थी। अंदर का स्वपर प्रकाशक, बाहर का स्वपर प्रकाशक, स्वप्रकाशक पूर्वक का निश्चय स्वपर प्रकाशक, और वो स्वपर प्रकाशक के बाद में बाहर में जीव ज्ञानी विकल्पात्मक दशा में आवे तो व्यवहार का स्वपर प्रकाशक, अंदर का त्रिकाल का स्वाभाविक स्वपर प्रकाशक। ऐसी बहुत सी चर्चा पिछले वेडनेसडे को ये लाइन के ऊपर ही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ अच्छी तरह से ऊपर अपने घर की बात करके, कितना बड़ा हमारा घर है, हमारा विनायक देव कितना बड़ा है, हमारी चैतन्य सत्ता कितनी बड़ी है, कैसा गुण गंभीर परमात्मा अंदर में डोल रहा है, ऐसी बात बताकर पूज्य गुरुदेव श्री ने ये कहा कि एक समय की पर्याय में तेरा इतना बड़ा घर है कि तेरी पर्याय को उसके तरफ लक्ष्य किए बिना, छुए बिना उसका ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से प्रकाश हो रहा है। देखो, घर को देखने के लिए भी उसका स्पर्श नहीं करना पड़ता, उसका लक्ष्य भी नहीं करना पड़ता। वो ज्ञान का एक समय का परिणमन अपने में अपने से रहकर वो सब जानना, अपना बड़ा घर का भी जानना कर लेता है, लोकालोक का जानना भी कर लेता है। ऐसी कोई स्वपर प्रकाशक की सामर्थ्य है। एक स्वपर प्रकाशक शक्ति होती है, एक स्वपर प्रकाशक स्वभाव होता है, और एक स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य होता है। तो ये सभी बात इसमें ये ज्ञान का अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य बता रहे हैं। शक्ति तो अपनी ज्ञान की पर्याय में पड़ी है, सामर्थ्य में स्व और पर का प्रकाश हो रहा है, और स्वभाव तो उसका स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का है ही। तो ऐसी चर्चा यहाँ अपना ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से वो प्रकाश हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। वही प्रकाश में पूरा ज्ञायक भाव और पूरा संयोगी भाव, पूरी दूसरी पर्यायों का भाव, सब अपना ज्ञान में जानना 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 जानना, किसी को स्पर्श किए बिना, किसी को लक्ष्य किए बिना, अपना क्षेत्र को छोड़े बिना ये जानना प्रति समय ज्ञान की पर्याय का स्वभाव होने से वो चल ही रहा है। उसमें ज्ञान मात्रपना, ज्ञान मात्रपना, ज्ञान मात्रपना, ज्ञान मात्रपना ही एक समय की ज्ञान की पर्याय में रहता है। ऐसी ज्ञान की पर्याय की सत्ता का स्वभाव और उसकी ऐसी शक्ति और उसका सामर्थ्य भी ऐसा है कि वो स्व और पर दोनों को जैसा है वैसा अपने में रहकर जान लेता है। फिर भी ज्ञान की पर्याय को कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं लक्ष्य नहीं करना पड़ता, कहीं से लक्ष्य उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने लक्ष्य किया है उसको उठाना पड़ता है।
ये ज्ञान की पर्याय को लक्ष्य किए बिना अपने में रह के ये सब जान लेती है। स्वीकार नहीं आता है जीव को, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान बोला जाता है, अज्ञान बोला जाता है, भाव इंद्री बोली जाती है, इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है, परसत्तावलंबनशील ज्ञान बोला जाता है। ज्ञान कभी ऐसा होता ही नहीं। ज्ञान में मात्र जानना ही रहता है। ज्ञान अपने में रहकर जानता ही है, जानता ही है, जानता ही है, और कुछ नहीं करता, क्योंकि कुछ करने की शक्ति नहीं उसमें। ऐसी बात यहाँ महत्वपूर्ण बात की चर्चा अपनी पिछले वेडनेसडे चली थी कि ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से प्रकाश हो रहा है, और उसकी सत्ता को पर सत्ता की सहाय की जरूरत नहीं है। पर सत्ता की सहाय की जरूरत माने पर को भी पर सत्ता कही, और अपने ज्ञायक भाव को भी, स्वज्ञेय को भी, ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से सचमुच में वो द्रव्य गुण को भी अपने में न होने के कारण वो भी पर है उसके लिए। इसलिए कहते हैं कि उसकी सत्ता को पर सत्ता की सहाय की जरूरत नहीं है। अरे रे, वो ज्ञान की पर्याय की सत्ता को द्रव्य गुण की भी अपेक्षा सचमुच नहीं है। द्रव्य गुण की भी अपेक्षा ज्ञान पर्याय को नहीं है। भले ज्ञान पर्याय ज्ञायक की हो, भले ज्ञायक का अंश हो, मगर वो अंश स्वाधीन अपने में अपने से है, इसलिए उसको अंशी का लक्ष्य किए बिना अंश अंश में रह के उसका सामर्थ्य से, उसका स्वभाव से, उसकी शक्ति ही ऐसी है, उससे ही वो स्व और पर जैसा है ऐसा ज्ञान में ज्ञान को जानते ही सब उसको मालूम पड़ जाता है। ऐसी चर्चा यहाँ तक की तो अपनी ये पिछले वेडनेसडे को हो गई थी। अभी दूसरा जो बिंदु आ रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कलश ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी चर्चा करो इतनी कम लगती है अपने को। इतना पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें स्पष्टीकरण कर दिया है। ये पूज्य गुरुदेव श्री न होते तो ये कौन समझाता हमको, और कैसे अपन इसकी चर्चा भी कर सकते हैं। ऐसे ही शास्त्र पढ़े थे कितने सालों से, खोला भी नहीं था लोगों ने। शास्त्र की पूजा करते थे कबाट में रख के या बाहर निकाल के भी, मगर कोई खोलते ही नहीं शास्त्र। वंदन करके कि देव शास्त्र गुरु वंदन हो गया, बात खत्म हो गई। ये तो गुरुदेव ने खोला, और खोला तो उसकी ज्ञान चक्षु खुल गई। समझसार को खोला तो उसकी ज्ञान की समझसार की चक्षु खुल गई। ऐसी दृष्टि पड़ गई। ये समझसार को खोलते ही समझसार पर जहाँ दृष्टि पड़ी तो समझसार में लिखा था कि तेरा समझसार तो तेरा भगवान आत्मा है। तो पूज्य गुरुदेव श्री की दृष्टि अपना ज्ञायक समझसार पर पड़ गई, और वो दृष्टि पड़ने से वो ज्ञान में इतना सामर्थ्य था, इतनी शक्ति थी, इतना प्रज्वलित स्वभाव था कि वो स्वभाव से उसका सामर्थ्य को बाहर निकालकर पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक ये स्पष्टीकरण कर दिया। ऐसा स्पष्टीकरण कि कभी कोई जीव सोच भी न सके। अच्छे अच्छे त्यागी थे, अच्छे अच्छे विद्वान थे, वो भी सोचने लगे कि ये बात ये पुरुष ने कहाँ से निकाली जो हमें भी पता नहीं है। ऐसी कोई महत्वपूर्ण चर्चा ये पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से ये भरत क्षेत्र में ये प्रवाहित हो गई। ऐसी प्रवाहित हुई कि जन जन तक पहुंच गई, और जन जन तक पहुंच गई, और बहुत लोगों को तो सम्यक दर्शन कहीं कहीं को किसी किसी को हो गया, और बहुत लोगों को आत्मा को भेंटने का सम्यक दर्शन रूपी और सम्यक ज्ञान रूपी, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग प्रकट करने का किनारा नज़दीक आ गया। ऐसी कोई ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा इसमें भर दी गई है। देखो अभी ये कलश का जो एक भाग है उसकी चर्चा यहाँ आ रही है। स्वभावस्य शेषम की, स्वभावस्य शेषम की। गुरुदेव कहते हैं क्या है इसमें कि स्वभाव में क्या बचा, ऐसा कहते हैं। स्वभाव में क्या बचा, स्वभावस्य शेषम की। अगर स्वभाव
निर्विभाग न होवे, स्वभाव का विभाग हो जावे, एक ज्ञान की पर्याय का विभाग हो जावे, एक पर्याय का एक भाग पर में शामिल हो जावे, यहाँ से छूटकर पर में शामिल हो जावे, तो वो निर्विभाग नहीं रहती वो पर्याय। ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, स्वभाव में क्या बचा, ऐसा कहते हैं सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग। सत्ता मात्र वस्तु कैसी होती है, निर्विभाग होती है। सत्ता मात्र माने ज्ञान की पर्याय है, वो अपनी सत्ता मात्र है। ज्ञायक भाव को भी सत्ता कहते हैं, ज्ञान की पर्याय को भी सत्ता कहते हैं। दोनों सत्ता अपने अपने में सत्य होने के कारण, दोनों सत्य होने के कारण दोनों को सत्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सत्य को दूसरे सत्य की अपेक्षा नहीं होती। उसका नाम कि दोनों की अपनी अपनी पृथक पृथक भिन्न भिन्न सत्ता अपने से अपने में रहती है। कहीं ऐसी भी बात आवे कि सत्ता है वो ज्ञायक भाव है और ये सत्ता का सत्य है वो ज्ञान की पर्याय है, ऐसी भी चर्चा आवे। कहीं दोनों का स्वभाव पृथक पृथक बताना हो तो दोनों को सत्ता भी कह दे कि एक ज्ञायक की सत्ता, एक ज्ञान की पर्याय की सत्ता। अभी वो दोनों सत्ता, ज्ञायक की सत्ता भी अपने में अपने से त्रिकाली द्रव्य की निर्विभाग है और ज्ञान की पर्याय की सत्ता भी अपने में अपने से निर्विभाग रहती है। कोई विभाग नहीं होता कि जो विभाग कोई दूसरे के साथ तन्मय हो जाए, कोई दूसरे के साथ मिलित हो जाए और कोई दूसरे को जानने के लिए उसके साथ अभेद हुए तो ही उसका जानना होवे। ऐसा अपनी सत्ता का एक अंश वहाँ से निकलकर कहीं चला जाए तभी उसका जानना होवे, और जाननहार भी अपनी अंश रूप सत्ता अंश कर दे उसको और वो अंश कहीं चला जाए तो सचमुच में वो जाननहार भी जाननहार ज्ञायक भाव नहीं रहता, सत्ता रूप। और ज्ञान की पर्याय की जो सत्ता है वो सत्ता में से कोई अंश पर के साथ अभेद हो जाए या तो उसका कोई अंश भाग पड़ के ज्ञायक के साथ भी अभेद हो जाए तो वो सत्ता का क्या होगा, वो निर्विभाग सत्ता है। वो निर्विभाग सत्ता का विभाग नहीं हो सकता। अगर उसका विभाग हो गया तो वो विभाग अधूरा ज्ञान की पर्याय का स्वभाव हो जाएगा, वो ज्ञान की पर्याय अधूरी हो जाएगी अगर विभाग हो जाएगा तो। इसलिए ज्ञान की पर्याय एक है, वो अखंड सत्य है, वो स्वपर प्रकाशक अखंडपना है, उसमें कोई खंड नहीं होता, खंड होता ही नहीं। इसलिए यहां लिखते हैं कि सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग। सत्ता मात्र वस्तु है वो निर्विभाग है, क्योंकि सत्ता मात्र सिद्ध की है उसको। अगर सत्ता मात्र सिद्ध करके भी उसका कोई विभाग कहीं चला जाए तो वो सत्ता का क्या होगा, वो सत्ता ही माने कि बिखर गई वो सत्ता, माने कि उसका अंश छूटा पड़ गया, उसमें खंड हो गया। ज्ञान पर्याय की भी एक सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग जो है, सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग है, वो ज्ञान की पर्याय में अखंडता है, उसमें कोई विभाग नहीं होता कि एक विभाग पर सन्मुख हो गया, एक विभाग स्वसन्मुख हो गया। ऐसा विभाग ज्ञान की पर्याय में होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान की पर्याय की सत्ता अखंड है। इसलिए वो सत्ता को यहाँ सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग है। सत्ता मात्र वस्तु को निर्विभाग आप सिद्ध करो और वो सत्ता में से कुछ पर की सत्ता के साथ अभेद हो गया, कुछ अंश, और बाकी की सत्ता रह गई तो सत्ता मात्र वस्तु में भाग पड़ गया। वो भाग पड़ गया तो वो सत्ता खंडित हो गई, सत्ता खंडित हो गई तो ज्ञान की पर्याय सत्य न रह गई, सत्य नहीं रहेगी। उसकी सत्ता में सतपना में कोई खंड हो गया। इसलिए ज्ञान की पर्याय की भी सत्ता जो है वो सत्ता मात्र वस्तु है, वो निर्विभाग रहती है, उसमें कोई विभाग नहीं रहता। इसमें प्रश्न बहुत खड़े हो सकते हैं, मुझे भी मालूम है, मैं उसका भी स्पष्टीकरण अभी करूँगा। क्योंकि अपन ने सुना होता है एक पर्याय के दो भाग हो जाते हैं, एक पर्याय के दो भाव हो जाते हैं, वो सब ज्ञानी की दशा में ऐसा चलता है, ऐसी भी बात आती है ना। तो ये सब बात है और ये बात भी है, ये सब अपन देखेंगे, आगे आगे देखते जाएंगे उसको। देखो क्या कहते हैं, सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग। निर्विभाग माने
भाग किए बिना की वस्तु एक रूप है। भाग किए बिना की वस्तु एक रूप है। वो एक रूप वस्तु यहाँ बता रहे हैं। यहाँ ज्ञान की पर्याय की बात चल रही है, ज्ञायक भाव की बात नहीं चल रही। ये ज्ञान की पर्याय को सत्ता मात्र, उसको वस्तु निर्विभाग कह रहे हैं। एक ज्ञान की पर्याय की चर्चा चल रही है। एक समय की एक ज्ञान की पर्याय सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग है। उसकी सत्ता मात्र वो ज्ञान की पर्याय है, वो एक वस्तु है और वो निर्विभाग है। सत्ता मात्र कह के उसको सत्ता में उसका सत स्वभाव सिद्ध किया है। वस्तु कह के वो एक वस्तु है। वो वस्तु है माने कि उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता का अस्तित्व है। सत्ता मात्र है, वो सतपना है। वस्तु माने कि उसका अस्तित्व है। और निर्विभाग माने कि उसमें कोई खंड नहीं होता, उसमें कोई भेद नहीं होता। वो दोनों दो अंश नहीं हो जाते, एक अंश का दो भाग नहीं हो जाता। इसलिए सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग कहने में आती है। सत्ता मात्र माने अपनी सत्ता का सतपना, वस्तु माने कि उसका अस्तित्व, और निर्विभाग माने कि उसमें कोई खंड नहीं होता कि एक खंड इस तरफ चला गया, एक खंड इस तरफ चला गया। अभी कहते हैं स्वपर प्रकाशक है, अभी कहते हैं कि पर प्रकाशक अलग चीज है, स्वप्रकाशक अलग चीज है। यहाँ कहते हैं कि स्वपर प्रकाशक अखंड चीज है? देखो, शास्त्र में बहुत सी अपेक्षाएं आती है, बहुत सी स्थिति का वर्णन आता है। बहुत सी स्थिति तो अन्य मत का खंडन करने के लिए आती है, बहुत सी स्थिति अपना जैन मत का मंडन करने के लिए आती है, बहुत सी स्थिति स्वभाव प्रसिद्ध करने के लिए आती है, बहुत सी स्थिति वस्तु मात्र कैसी है वो बताने के लिए आती है। इसलिए जहाँ जिस स्थिति का वर्णन जो अपेक्षा से करने में आया हो, उस स्थिति से अपने को उसको समझेंगे तो अपने को सब ख्याल में आता है। मगर यहाँ जो कह रहे हैं वो ज्ञान मात्र सत्ता सिद्ध करना है, यहाँ और कुछ सिद्ध नहीं करना। यहाँ सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग है, माने कि वो ज्ञान मात्र सत्ता है। वो ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से उसका प्रकाश प्रति समय हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान का ही प्रकाश हो रहा है, वही उसकी सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग रह गई है। उसको बोला जाता है ज्ञान मात्रपना। इसलिए वो निर्विभाग रहता है, ज्ञान मात्रपना। वो ज्ञेयों का ज्ञान नहीं, ज्ञायक का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान ऐसा ज्ञान का भेद नहीं, ज्ञान मात्र, ऐसा यहां बताना चाहते हैं। तो कहते हैं सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग। निर्विभाग माने भाग किए बिना की वस्तु एक रूप है, ऐसा। ज्ञान की पर्याय में कोई भाग नहीं होता, उसकी एक रूपता होती है, ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। ज्ञान मात्र भाव सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए उसकी एक रूप सत्ता सिद्ध कर रहे हैं। देखो, जो बहुत सी चर्चाएं आती है ना कि भाई ज्ञान के दो भेद हो गए, ज्ञान का दो फांटा हो गया, वो सब चर्चाएं ये ज्ञान मात्र भाव में गर्भित पड़ी हुई है। एक ज्ञान मात्र भाव की सिद्धि हो जाएगी तो उसके बाद में सब ख्याल में आ जाता है। यहाँ सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग, अपनी सत्ता में कोई विभाग नहीं है, वो ज्ञान मात्र वस्तु यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। निर्विभाग माने भाग किए बिना की वस्तु एक रूप है। इसमें थोड़ा भाग पर में जाए और थोड़ा भाग पर में चला जाए, इसका ये ज्ञान की पर्याय है। यहाँ ज्ञायक है, ये ज्ञान की पर्याय है, ये पर है। और ज्ञान की पर्याय के साथ में अनंत गुण की अनंत पर्याय है, पर भी है, ज्ञान की पर्याय भी है, ज्ञायक भाव ही है। ये सब अपने अपने में अपने से स्थित यहाँ पड़ा है। ये सब अपने अपने में स्थित है। ज्ञायक भाव में स्थित है, ज्ञान की पर्याय में स्थित है। उसके अलावा अनंत गुण की अनंत पर्याय अपने अपने गुण की पर्याय अपने अपने पर्यायों में स्थित है। और संयोग रूप बाहर पर है, वो सब अपने में अपने से स्थित है। जैसे मन ले लो, वचन ले लो, काया ले लो, जो कि पुद्गल का परिणमन ले लो, वो सब चीज अपने अपने में अपने से स्थित है। ऐसा यहाँ
कोई किसी का विभाग नहीं पड़ता। और ये ज्ञान की पर्याय का विभाग में से कोई थोड़ा विभाग करके ये पर में चला जाए, माने कि पर के साथ अभेद हो जाए, पर के साथ एक में हो जाए, तो ये ज्ञान की पर्याय सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग जो सिद्ध की, वो निर्विभाग में विभाग पड़ गया, तो ये ज्ञान की पर्याय अखंड न रही, तो इसको ज्ञान की पर्याय कैसे कहे हम? ये ज्ञान की पर्याय में विभाग हो गया। अभी वो एक पूरी ज्ञान की पर्याय को अपन अंशी कहे, ज्ञान की पर्याय से सत्ता को सिद्ध करे, तो वो ज्ञान की पर्याय अपने में अपनी अंशी है। वो अंशी त्रिकाली अलग, उसकी अपेक्षा से ये अंश, ये ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से अपने में अपनी अंशीपना है। वो अंशीपना में से, वो वस्तु में से, वो सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग है, उसमें कोई विभाग पड़ के उसका ज्ञान पर के साथ अभेद हो जाए, तो ये ज्ञान मात्र जो सत्ता है निर्विभाग, उसमें से विभाग पड़ गया, तो विभाग पड़ गया, तो ये सत्ता अपन ने जो अखंड ज्ञान मात्र की सिद्ध की थी, तो वो अखंड नहीं रही। वो सत्ता अखंड नहीं रही तो ज्ञान का नाश हो गया, ज्ञान ही नहीं रहा। तो कौन सा ज्ञान में आत्मा ख्याल आएगा अगर ज्ञान ही नहीं रहा तो। इसलिए यहां कहते हैं कि उसमें से थोड़ा भाग पर में जाए और थोड़ा भाग यहां रहे। ऐसा क्या है उसमें? क्या है ऐसा उसमें? गुरुदेव पूछ रहे हैं। थोड़ा भाग यहां रहे ज्ञान की पर्याय का और थोड़ा भाग पर में चला जाए, तो क्या उसमें ऐसा है? ऐसा होता है क्या ज्ञान की पर्याय में कि ज्ञान की पर्याय का थोड़ा भाग तो यहां अभेद हो गया पर में और थोड़ा भाग तो यहां रह गया? इसलिए अपन दोनों रखो, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान भी रखो और ज्ञान की पर्याय पर के साथ अभेद करके पर को जानती है ऐसा भी रखो, तो उसमें क्या अपने को फर्क पड़ जाएगा? अपन सिद्ध तो ज्ञान की पर्याय कोई कर रहे हैं कि ज्ञान की पर्याय का ही अंश वहां पर में चला गया और ये ज्ञान की पर्याय यहाँ ज्ञान की पर्याय जानने के लिए रहती है, तो कि इसमें विभाग ही सचमुच ज्ञान की पर्याय में होता नहीं। अगर तू विभाग कर दिया तूने, तो वो ज्ञान की पर्याय का सतपना टूट गया, सत्ता मात्र वो नहीं रही, वस्तु मात्र वो न रही, उसका अस्तित्व में खलेल आ गई और निर्विभाग थी, उसका तूने विभाग कर दिया तो उसका सतपना गायब हो गया। इसलिए वो विभाग कभी होता ही नहीं। इसलिए उसमें ऐसा है क्या? गुरुदेव कहते हैं नहीं, निर्विभाग एक रूप है। वो क्या है? सत्ता मात्र निर्विभाग एक रूप है। देखो यहाँ ये पूरा एक ज्ञान की पर्याय का सतपना और एक ज्ञायक भाव तो अपना परिपूर्ण है ही, मगर ज्ञान की पर्याय का सतपना बता रहे हैं। उसके सामने, ये निर्विभाग सत्ता के सामने दूसरा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं तेरे पास। और कुछ तेरे पास एक सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग पड़ी है, ज्ञान मात्र सत्ता, उसमें कोई विभाग नहीं हो सकता। अगर विभाग तू करेगा ने तो पर की सत्ता तुझे ख्याल में आने का तुझे विकल्प भी खड़ा होगा, मगर ये विभाग ही नहीं है तो ये ज्ञान मात्र सत्ता है, बस अकेले ज्ञान मात्र सत्ता है, उसमें निर्विभाग है, विभाग ही नहीं पड़ता, ऐसा कहना चाहते हैं। देखो ये बहुत अच्छी तरह से सिद्ध करना चाहते हैं। सत्ता मात्र वस्तु को निर्विभाग कहते हैं। अगर तूने उसमें कुछ विभाग कर दिया तो उसका मतलब हो गया कि विभाग क्यों किया? कि तुझे तेरी ज्ञान की पर्याय कांश को कहीं भेजना है, इसलिए तू विभाग करके उसको भेज रहा है। मगर विभाग उसमें होता ही नहीं कभी, ऐसी निर्विभाग सत्ता है। तो कहते हैं निर्विभाग एक रूप है, ज्ञान का पर्याय निर्विभाग एक रूप है। निर्विभाग एक रूप है, विभाग नहीं होता, वो एक रूप ही ज्ञान की पर्याय रहती है। निर्विभाग एक रूप है जिसके दो भाग ही नहीं होते। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, एक ज्ञान की पर्याय वो निर्विभाग है, वो सत्ता मात्र है, वो वस्तु है और वो निर्विभाग है, इसलिए वो एक रूप है। एक रूप है इसके लिए उसकी ज्ञान की पर्याय का दो भाग होता नहीं है, दो भाग ही नहीं होता उसका। ये स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का अखंड सत बता रहे हैं। अखंड सत, स्वपर प्रकाशक अखंड सत है। उसमें ऐसा नहीं है कि स्व को जानने वाला ज्ञान कुछ अलग है और पर को जानने वाला ज्ञान अलग है, ये बात ही नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय एक ही सत्ता मात्र अखंड रहती है, उसका कोई दो भाग ही होता नहीं। दो भाग होवे
ज्ञान की पर्याय का दो भाग होवे तो एक भाग पर सन्मुख जाए और एक भाग स्वसन्मुख जाए, मगर ज्ञान की पर्याय का दो भाग ही नहीं होता। वो ज्ञान की पर्याय में अखंड रूप से रहती है और निर्विभाग सत्ता है, इसलिए उसका दो भाग ही नहीं होता। दो भाग नहीं होता इसलिए किसी की सन्मुखता नहीं होती, किसी की सन्मुखता नहीं होती फिर भी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान है इसलिए जानना होता है, जानना होता है इसलिए दो भाग नहीं होता, तो वो ज्ञान को ही जानता रहता है, इसलिए ज्ञान को ही जानता रहता है। तो उसमें जितना भी है ज्ञायक और पर और दूसरी अनंत पर्याय, वो सबका जानना एक समय की ज्ञान की पर्याय में निर्विभाग सत्ता मात्र वस्तु को सिद्ध करते ही, एक रूप सत्ता को सिद्ध करते ही, उसका दो भाग ही नहीं होता वो सिद्ध करते ही सचमुच में वो जानना वो उसका स्वभाव है, वो सिद्ध होता है। उसमें पर का जानना कि स्व का जानना वो कुछ आता ही नहीं, उसमें मात्र जानना, क्योंकि सत्ता निर्विभाग है। अगर स्व का जानना तू करेगा तो विभाग हो जाएगा, अगर पर का जानना तू करेगा तो विभाग हो जाएगा, अगर जानना रखेगा तो निर्विभाग होगा। या जानना सिद्ध कर रहे हैं, ज्ञान मात्र भाव, सत्ता मात्र वस्तु, वही निर्विभाग है, एक रूप है कि जिसका कभी भाग होता ही नहीं। ये ज्ञान मात्र भाव को घूटना है अपने को, ये कलश में से ज्ञान मात्र भाव जिसको ख्याल में आ जाता है न, उसको सब ख्याल में आ गया। समझ लो कि ज्ञान मात्र भाव जिसकी पकड़ में आ गया, ख्याल में आ गया, वो तो समझो कि वो ज्ञान मात्र भाव है, वो वर्तमान केवल ज्ञान का अंश है। तो केवल ज्ञान सचमुच में उसको ख्याल में आ गया, केवल ज्ञान माने मात्र ज्ञान ख्याल में आ गया, तो वो केवली भगवान अवयवी केवली है, केवल ज्ञान अवयवी है, उसका ये ज्ञान का सत्ता मात्र निर्विभाग वस्तु है, वो उसका अवयव है। अवयव ख्याल में आ गया तो अवयवी ख्याल में आ गया। ऐसी यहाँ बात कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टांत देते हैं ना कि ये गुजराती में शू के थांबलो હોય, થાંભલો एक आम शू थांबला, उसको थंबा कहते हैं हिंदी में। अभी થાંભલો છે એમાં હાંસ હોય, આમ હાંસ પાડેલી હોય। ઘરમાં તમે કોઈ આમ લાકડાનું ગોળાઈવાળું કોઈ ફર્નિચરનો આમ થંભ ઊભો કરો ને તો એમાં હાંસ પાડી હોય, હાંસ આમ ડિઝાઇન માટે। એ હાંસ मतलब कि वो एक हांस को जो कोई देख लेता है तो पूरा थंब कैसा है वो ख्याल में आ जाता है। ऐसे ये ज्ञान की पर्याय एक समय की सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग है, वो एक रूप है जिसका भाग ही नहीं होता, इसलिए ये स्व को जानने वाला, ये पर को जानने वाला, ये विभाग ही नहीं है। ज्ञान मात्र में जानना है, मात्र बस जानना मात्र मेरा काम है। वो जानना कैसा होता है तो कि जानने में जानना ही होता है और कुछ नहीं होता है, ना तो उसमें स्व होता है ना तो उसमें पर होता है। ज्ञान में मात्र ज्ञान रहता है, वो ज्ञान मात्र मैं हूँ, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। जिसका दो भाग कभी होता ही नहीं, जो कदी अन्य द्रव्यम भवती, अनादि निधन सत्तारूप वस्तु अन्य सत्तारूप हो जाए, दूसरे के अस्तित्व में थोड़ा उसका अपना अस्तित्व चला जाए तो उसका अस्तित्व कहाँ रहा है? दूसरे के अस्तित्व में ये ज्ञान की पर्याय का थोड़ा अस्तित्व चला जाए तो ये अस्तित्व तो सिद्ध किया था ज्ञान मात्र, उसमें तो अधूरप हो गई, ओछप आ गई, वो तो उसका खंड पड़ के कहीं दूसरी जगह चला गया। अगर वो कुछ किधर भी चला जाए यहाँ से खंड करके, तो यहाँ कहते हैं कि दूसरे के अस्तित्व में थोड़ा अस्तित्व इसका चला जाए तो इसका अस्तित्व जो पूरा अपन ने सिद्ध किया था वो कहाँ रहा? ये अस्तित्व ही खंडित हो गया। तो खंडित वो जो हो गया वही एक समय की पर्याय में भी तूने खंड कर दिया, अभी ज्ञायक में भी खंड करने की मना है, तो एक समय की ज्ञान की पर्याय में भी तू खंड कर देगा तो तुझे सचमुच ज्ञान मात्र भाव कैसे ख्याल में आएगा? ऐसा यहाँ सिद्ध कर रही है। थोड़ी बात है ना, सूक्ष्म है, ये थोड़ी समझने लायक बात है। एक समय का अंश में भी निर्विभाग है, उसका भाग नहीं होता। अगर तू भाग करता रहेगा
तो एक समय की सत्ता मात्र वस्तु ही निर्विभाग एक रूप जो अखंड है वो तुझे ख्याल में नहीं आई, तो अखंड तो तुझे कैसे ख्याल में आएगा? ये अखंड ख्याल में आएगा तभी तुझे पता चलेगा कि ये ज्ञान मात्र भाव अखंड है, तो मेरा ज्ञायक भाव भी अखंड है। अभी ज्ञान मात्र भाव में भी तूने खंड कर दिया दो, तो ये अखंड नहीं रहा, खंड हो गया, तो ज्ञायक भाव भी तुझे खंड दिखेगा। ज्ञान मात्र भाव खंड दिखा तो सब चीजें तुझे खंड 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 दिखने लगेगी। ऐसा यहां सिद्ध कर रहे हैं कि एक अपना दूसरे के अस्तित्व में अपना थोड़ा अस्तित्व चला जाए तो उसका अस्तित्व ही कहाँ रहा, जितना है उतना तो रहा नहीं। ये ज्ञान मात्र भाव वस्तु मात्र निर्विभाग है, उतना तो वो रहा नहीं, क्योंकि वो खंड होके दूसरे के अस्तित्व के साथ मिलावट हो गई, तो ये अस्तित्व में अधूरप आ गई। तो ये इतना अस्तित्व जितना है उतना तो रहा नहीं, इसलिए खरेखर वो रहा ही नहीं, इसलिए ज्ञान मात्र भाव ही नहीं रहा। क्योंकि जो कोई भी पदार्थ में आप खंड कर दो उसका, तो वो पदार्थ पूरा नहीं रहता। अभी ये शरीर है, शरीर अवयवी है, इसमें से ये हाथ निकाल दो, ये हाथ को काट दो, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा शरीर नहीं कहलाएगा। ऐसे ये ज्ञान की पर्याय में से कुछ निकाल कर दूसरी सत्ता में अभेद कर दो, तो ये ज्ञान की पर्याय की सत्ता ही चली गई। उसको ज्ञान की पर्याय एक रूप अखंड सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग कैसे अपन कहेंगे? इसलिए उसका खंड होता ही नहीं। खंड करने वाला है वो उसमें भेद करता है, भेद करके या तो वो पर की तरफ ले जाता है या तो स्व की तरफ ले जाता है। पर की तरफ ले जाता है तो अज्ञान खड़ा हो जाता है, स्व की तरफ ले जाता है तो व्यवहार खड़ा हो जाता है। और ज्ञान को अखंड ज्ञान रूप देखता है तो ज्ञान का निश्चय प्रकट हो जाता है। ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। इस तरीके से अपने को समझना पड़ेगा इसको। अनादि निधन सत्ता रूप वस्तु अन्य सत्ता रूप हो, दूसरे के अस्तित्व में अपना थोड़ा अस्तित्व चला जाए तो उसका अस्तित्व कहाँ रहा? जितना है इतना तो रहा नहीं, इसलिए वो खरेखर रहा ही नहीं। इसलिए ज्ञान की पर्याय का अखंडपना रहा ही नहीं। तस्य स्वभावम किम स्यात्, तस्य स्वभावम किम स्यात्, क्या कह रहे हैं? तस्य स्वभावः किम स्यात्, पहले जो वस्तु को साधी थी, पहले वस्तु की सत्ता को, पहले साधी हुई सत्ता रूप वस्तु का स्वभाव क्या रहा? फिर पहले सत्ता मात्र ज्ञान मात्र को सिद्ध किया, तो अभी ज्ञान मात्र सत्ता को अपन ने सिद्ध करके साध लिया। अभी वो साधा माने कि सिद्ध किया, वो पहले सिद्ध की हुई सत्ता रूप वस्तु का स्वभाव ही नहीं रहा। अगर उसमें खंड कर दिया, उसका थोड़ा अंश दूसरे के साथ अभेद हो गया, तो ये तो खंडित हो गई सत्ता, तो वो अखंड रही ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि वो वस्तु का स्वभाव ही नहीं रहा। देखा, पहले सत्ता सिद्ध की है, ज्ञान पर्याय स्वपर को जानने का स्वभाव वाली ताकत वाली पर्याय है। क्या कहते हैं? ज्ञान पर्याय, देखो ये ऊपर लाइन आई थी ना, ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से प्रकाश हो रहा है, उसका ही विवरण यहाँ आया है। ज्ञान पर्याय स्वपर को जानने का स्वभाव वाली ताकत वाली पर्याय है। ताकत वाली माने सामर्थ्य वाली पर्याय है। वो जानने जाती नहीं, वो सामर्थ्य है उसमें। वो ज्ञान पर्याय में स्वपर को जानने का वो उसका स्वभाव जो है ज्ञान मात्रपना, उसमें स्वपर को जानने का स्वभाव का ऐसी ताकत है उसमें कि वो स्वपर का जैसा स्वरूप है ऐसा ज्ञान पर्याय निर्विभाग होके कुछ भेद कर न करके, खंड न करके, अपने में अपनी सत्ता रह के, किसी के साथ मिलावट न करके, वो अपनी निर्विभाग सत्ता मात्र वस्तु है, वो अपने में रह के ऐसी उसकी ताकत है कि सबका जानना कर लेती है। ऐसा यहां सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए उसमें खंड करने की जरूरत नहीं तुझे। उसकी ताकत ही ऐसी है कि वो किसी की सन्मुख हुए बिना अपने में निर्विभाग रह के सबको जान लेती है। फिर तू खंड करके उसको पर को जानने के लिए पर की तरफ क्यों ले जा रहा है, स्व को जानने के लिए स्व की तरफ क्यों ले जा रहा है? तो ये निर्विभाग वस्तु में क्यों तू विभाग क्यों कर देता है? विभाग करेगा तो वस्तु ही नहीं रहेगी, ऐसा कहना चाहते हैं। ज्ञान पर्याय स्वपर को जानने के स्वभाव वाली ताकत वाली पर्याय है। ऐसी तो उसकी सत्ता सिद्ध की है, ऐसी सत्ता तो यहाँ सिद्ध कर दी है।
अब उसमें से कोई अंश पर में जाए तो वो सत्ता कहाँ रही? पर को जानने के लिए पर में जाए, पर को जानने के लिए पर में जाए, अरे द्रव्य गुण को जानने के लिए द्रव्य गुण में जाए। देखो क्या कह रहे हैं, किसी को जानने के लिए ज्ञान की पर्याय में उसका स्वभाव में ऐसी ताकत है कि किसी को जानने के लिए किसी की तरफ नहीं जाना पड़ता, अपनी पर्याय में से खंड करके किसी की तरफ ले जाना नहीं पड़ता। देखो ये सोगानी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। सोगानी जी जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश उसका बाहर निकला ना, तो सोगानी जी को ये बात बहुत खटकती थी। उसने बहुत बार बोलते थे वो अपनी चर्चा में भी, वो चर्चा सोनगढ़ में करते रहते थे जब आते थे, तब बहुत बार बोलते थे कि ज्ञान की पर्याय दूसरे का आश्रय क्यों ले, उसको क्या जरूरत पड़ी दूसरे का आश्रय लेने की। वो ज्ञान की पर्याय अपने में सत्य है, अपने में परिपूर्ण है, और वो पराधीन क्यों बने। वो उसमें जानना स्वतः सिद्ध अपने से होता है। वो नायक का ज्ञान करने के लिए भी नायक के साथ अभेद क्यों होवे, ऐसा बोल रहे थे वो तो पराधीन हो जाएगी। वो पराधीन नहीं है, अपने में सामर्थ्य है जानने का। नायक को जाना तो जानना होता है, वो तो सापेक्ष कथन हो गया, वो तो पराधीन कथन हो गया, वो तो पराश्रित कह सकते हैं उसको। पराश्रित माने इसको पराश्रित कहे, और ज्ञान की पर्याय के लिए ये भी पर है नायक भी, तो उसका क्यों आश्रय ले, वो ऐसा बोलते थे। वो उसको सत बैठा होता है ना, जिसको ज्ञान की पर्याय का, उसको ऐसा विचार आता है कि ज्ञान की पर्याय सत है, आत्मा उसका करने वाला भी नहीं है, ये अपने में अपने से सत है, ये अपने में अपने से सत है, तो दोनों सत को, एक सत को दूसरे सत की जरूरत ही नहीं होती। तो ये ज्ञान की पर्याय भी यहाँ आश्रय ले तो शुद्ध होवे। ये तो मुझे तो बात खटकती है, ये क्यों आश्रय लेवे ज्ञान की पर्याय नायक का। वो लालचंद भाई को बोलते रहते थे कि लालचंद भाई, ये ज्ञान की पर्याय नायक का आश्रय लेती है, ये बात तो मुझे बहुत खटकती है। वो ये बात है, ये निर्विभाग चेतना, सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग है, एक रूप है, उसका भाग ही नहीं होता। भाग करे तो आश्रय का उत्पन्न होता है प्रश्न, भाग ही नहीं होता, आश्रय की चर्चा ही नहीं आती वहां। वो सत्य है, जानना सत्य है, अपने में अपने से जानना होता है, ज्ञान मात्र भाव है, किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी को जानने के लिए किसी की तरफ मुड़ना नहीं पड़ता, ऐसा सतपना यहां सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि पर को जानने पर में जाए, पर को जानने पर में जाए, अरे रे द्रव्य गुण को जानने द्रव्य गुण में जाए। आहा, वितराग मार्ग। गुरुदेव कहते हैं ये तो वितराग मार्ग है। कोई भी चीज का तू खंड कर देगा तो राग खड़ा हो जाएगा, वितराग नहीं रहेगी। ये ज्ञान की पर्याय में भी तू खंड करेगा ना, तो ज्ञान की पर्याय का सतपना जो है ना, उसमें खंड हो गया तो उसकी वितरागता खंडित हो जाएगी, उसका ज्ञान खंडित हो जाएगा। उसका ज्ञान खंडित हुआ तो वो ज्ञान का भाग पड़ गया, वो निर्विभाग सत्ता नहीं बची, वस्तु मात्र नहीं बची, तो वो खंड हुआ तो सचमुच में वो ज्ञान की पर्याय की अपनी अपने में अपने से वितरागता नहीं रही, खंड हो गया। खंड का नाम राग, अखंड का नाम वितरागता। वितरागता नहीं रहेगी उसमें, ऐसा कहना चाहते हैं। कैसी कैसी चर्चाएं गुरुदेव के प्रवचनों में आती है। देखो, वितराग मार्ग, परमेश्वर त्रिलोकनाथ का विरह हो गया और पीछे ये बात रह गई। गुरुदेव क्या कहते हैं, परमेश्वर त्रिलोकनाथ का तो यहाँ विरह हो गया भरत क्षेत्र में, और वो बात यहाँ रह गई है। महावीर भगवान का जो मार्ग, यहाँ महावीर भगवान का शासन चल रहा है, वो बात तो चल रही है। तीर्थंकर तो चले गए, महावीर भगवान तो मोक्ष में चले गए, सिमंदर भगवान की देशना विदेश क्षेत्र में चल रही है। वहाँ से ये सब प्रवाह बहता 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 यहाँ भरत क्षेत्र में आ गया। वो कुनकुद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा यहाँ ये मार्ग आ गया। देखो अभी ये जो प्रकरण चला ना पूरा,
ये अपना ये आज का ये प्रवचन तो इसमें पूरा हो गया, गुरुदेव का प्रवचन। अभी इसमें ये निर्विभाग चेतना की जो बात आई कि एक ज्ञान की पर्याय में दो भाग होता नहीं है, ऐसा आया इसमें। तो अपन ने ऐसा सुना है कि ज्ञान की पर्याय में कोई जीव ज्ञानी हो जाता है तो ज्ञानी को अंदर में परिणति चलती है और उसका उपयोग का भेद हो जाता है, तो वो उपयोगात्मक भाग अलग हो जाता है और परिणति वाला भाग अलग हो जाता है। ऐसा अपन ने ये आता भी है, गुरुदेव में भी आता है, ज्ञानी को ऐसा परिणमन होता ही है। तो यहाँ ये निर्विभाग ज्ञान की पर्याय की बात कर रहे हैं, उसमें दो भाग ही नहीं होता, तो ये कैसे सिद्ध करें अपन। अभी ज्ञानी की दशा में तो उसको ज्ञान चेतना में अनुभूति हो गई, तो अनुभूति में तो फिर परिणति तो विकल्पात्मक दशा में भी चलती रहती है और परिणति तो अभेद रहती है। और ज्ञान की पर्याय में तो वो भेद पड़ जाता है, वो भेद पड़ता है तो वो भेद वाला तो अस्थिरताजन्य राग का वो सापेक्ष ज्ञान हो जाता है, तो वो विकल्पात्मक ज्ञान हो गया। और वहाँ परिणति चलती है, वो तो सचमुच में ये निर्विभाग ज्ञान चेतना वाली परिणति है वहाँ तो। और ये जो खंड हुआ ज्ञान का, वो ज्ञान में ज्ञानी का ज्ञान में खंड हुआ है, वो विकल्प ज्ञान में विकल्प नहीं है, वहाँ ज्ञान में विकल्प खड़ा नहीं होता। देखो ऐसा आया है, एक गुरुदेव ने भी ज्ञान की पर्याय का दो भाग लिया है। दो भाव तो बहुत बार लेते हैं, दो भाग भी एक बार एक जगह पे आया है ये दो भाग का वर्णन। परमागम सार का 481 नंबर का बोल है, परमागम सार 481 नंबर का बोल है पूज्य गुरुदेव श्री का। उसमें ये बात आई है, आपको मैं बता देता हूँ वो बोल ही। ये थोड़ा गहन चर्चा का विषय है। ये कलश के माध्यम से तो अपन ने वो सिद्ध कर दिया, निर्विभाग सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग एक रूप ज्ञान चेतना, वो ज्ञान का अखंडपना सिद्ध किया। अभी देखो आप, ये पूज्य गुरुदेव श्री का बोल है, 481 नंबर का बोल है परमागम सार का। वहाँ प्रश्न खड़ा किया है कि सम्यक दृष्टि को खंड ज्ञान और अखंड ज्ञान दोनों एक साथ होता है, ऐसा प्रश्न खड़ा किया। अभी वहाँ कलश में 216 में कह रहे हैं कि ज्ञान का निर्विभाग नहीं होता, निर्विभाग ज्ञान होता है, भाग नहीं होता उसका। सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग होती है, उसकी चेतना अखंड होती है, उसका स्वपर प्रकाशक ज्ञान एक रूप होता है, वो खंड नहीं पड़ता उसमें। और यहाँ ये पूज्य गुरुदेव श्री का बोल है, उस पर क्या फरमा रहे हैं। सम्यक दृष्टि को खंड ज्ञान और अखंड ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, ऐसा प्रश्न किया किसी ने पूज्य गुरुदेव श्री को। गुरुदेव ने बोला सम्यक दृष्टि को अखंड की दृष्टि है, ऐसे खंड खंड ज्ञान ज्ञेय रूप है। क्या कहा? खंड खंड ज्ञान ज्ञेय रूप है। एक ज्ञान पर्याय में दो भाग है। देखो यहाँ कह रहे हैं एक ज्ञान पर्याय में दो भाग है, वहाँ कह रहे हैं एक ज्ञान पर्याय में सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग एक रूप और एक पर्याय का दो भाग नहीं होता है। वहाँ वो सिद्ध करते हैं, चेतना सिद्ध करी, स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय में विभाग नहीं होता, वो सिद्ध किया। वहाँ सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है, वहाँ ज्ञान सर्व प्रकार से विशुद्ध हो गया है। और वो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में ये चर्चा आई कि एक ज्ञान की पर्याय में दो भाग नहीं पड़ते, निर्विभाग चेतना सत्ता मात्र वस्तु होती है। यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को अखंड की दृष्टि है, ऐसे खंड खंड ज्ञान ज्ञेय रूप है, एक ज्ञान पर्याय में दो भाग है। सुनना थोड़ा, जितना स्वलक्षी ज्ञान है वो सुख रूप है, और जितना परलक्षी परसत्तावलंबी ज्ञान है वो दुख रूप है। देखो यहाँ दो विभाग कर दिया ज्ञान का, एक ज्ञान पर्याय का दो भाग करके एक ज्ञान पर्याय प्रकट हुई एक, उसका भाग कर दिया दो। ये ज्ञान पर्याय एक ही है, ये भाग होने के टाइम में ये ज्ञान पर्याय प्रकट हुई, ये ज्ञान पर्याय एक ही है मगर दो भाग बताया, वहाँ दो भाग बताया। ये दो भाग में एक तो स्वलक्षी ज्ञान है वो सुख रूप है, वो स्वलक्षी ज्ञान सुख रूप है, वो
परिणति रूप चल रहा है। जितना परलक्षी परसत्तावलंबनशील ज्ञान है वो दुख रूप है, वो परसन्मुक्ता वाला चल रहा है। वो दुख रूप ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। सुख रूप ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान बोला जाता है। अभी यहां जो निर्विभाग चेतना सिद्ध कर रहे हैं वो अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वपर प्रकाशक निर्विभाग चेतना सिद्ध कर रहे हैं 216 कलश में। और ये परसत्तावलंबनशील ज्ञान है वो सचमुच में इंद्रिय ज्ञान है, वो सचमुच में परसापेक्ष ज्ञान कहा जाता है। और परसापेक्ष ज्ञान भी, इंद्रिय ज्ञान भी आत्मा के असंख्य प्रदेश है। आत्मा के असंख्य प्रदेश है, वो असंख्य प्रदेश में से अमुक प्रदेश में से ही इंद्रिय ज्ञान का उत्पाद होता है। बाकी के सब प्रदेश ज्ञान रूप अतीन्द्रिय ज्ञान रूप होते हैं। कोई कोई प्रदेश में से इंद्रिय ज्ञान का उत्पाद होता है। इसलिए वहां परसत्तावलंबनशील ज्ञान को बंध का कारण परमार्थ वचनिका में भी कहा है। यहां भी वो ज्ञान को परसत्तावलंबनशील ज्ञान दुख रूप ज्ञान कहते हैं। पर तरफ का श्रुत का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। पर तरफ का श्रुत का ज्ञान, श्रुत का ज्ञान माने द्रव्य श्रुत का ज्ञान, द्रव्य श्रुत का ज्ञान माने श्रुत ज्ञान। वो पर तरफ का जितना श्रुत ज्ञान है वो सचमुच में इंद्रिय ज्ञान है। पर ज्ञेय है, पर द्रव्य है। वो पर ज्ञेय है, पर द्रव्य है और वो इंद्रिय ज्ञान है। वो पर तरफ का श्रुत ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान के दो भाग पड़ गए। ज्ञान की पर्याय में श्रुत ज्ञान में भाव श्रुत ज्ञान में अनुभूति हुई, तो भाव श्रुत ज्ञान में जितना ज्ञान अभेद होके अपने आत्मा के साथ परिणम गया उसको वहाँ अभेद से स्वलक्षी सुख वाला ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान बोला। और जितना परसत्तावलंबनशील ज्ञान वहाँ बताया वो इंद्रिय ज्ञान बताया। देखो मैं अभी बता रहा हूँ सब बात, आपको प्रश्न खड़े होंगे मगर मैं बता रहा हूँ। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, पर ज्ञेय है, पर द्रव्य है। देव गुरु तो पर द्रव्य है मगर इंद्रिय ज्ञान भी पर द्रव्य है। आत्मा का ज्ञान वही वास्तविक ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। अभी देखो ये परमागम सार का बोल हो गया। अभी अमुक प्रदेश से इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है वो पहले भी मैंने बताया है, फिर से आज बताता हूँ। नियम सार की ये तीसरा भाग है कारण कार्य नियम का। उसका 229 नंबर का पेज में परमार्थ प्रतिक्रमण की पंचरत्न की गाथा है। उसमें वो पेज पे लिखा है कि परम निर्वाण को योग्य परम तत्व का स्वरूप का कथन है। परम निर्वाण को योग्य परम तत्व का स्वरूप का कथन है। अभी यहाँ दूसरा कहना है, जरी बोला प्रदेश अप्रदेश है न, परम तत्व अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण क्या कहा, आत्मा ये इंद्रियों से जाने वो तो अमुक अमुक प्रदेश से जाने। ये इंद्रियों से जानना होता है, वो अमुक अमुक प्रदेश से जानना होता है, मगर केवल ज्ञानी तो अखंड प्रदेश अखंड उसमें से जाने। इसीलिए उसको परम निर्वाण को अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसको एक प्रदेशी लिया है। वो पंचास्तिकाय में 32वीं गाथा में एक प्रदेशी लिया है ना। एक प्रदेशी माने असंख्य प्रदेश एक रूप है। प्रदेश एक नहीं हो जाता कभी एक प्रदेशी के वो एक रूप असंख्य प्रदेशी होता है, इसलिए उसको एक प्रदेशी वहाँ पंचास्तिकाय में कहा है। ये तो खाली आधार अपने को देखना है। इसलिए अभी ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं यहाँ देखो, ये 216 नंबर का कलश में ज्ञान मात्र भाव सिद्ध करना है। वहाँ कोई इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान भेद रूप ज्ञान वो कुछ सिद्ध नहीं करना। वहाँ ज्ञान मात्र भाव में मात्र जानना सिद्ध करना है। वहाँ ज्ञानी हो गया उसका अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है, अज्ञानी है उसका इंद्रिय ज्ञान कैसा है, और ज्ञानी होने के बाद में भी दूसरा भाग ज्ञान की पर्याय का इंद्रिय ज्ञान रूप जाता है और अतीन्द्रिय ज्ञान एक रूप रहता है आत्मा के साथ में। वो कुछ सिद्ध 216 नंबर के कलश में नहीं करना। 216 नंबर के कलश में ज्ञान मात्र भाव में जानना सिद्ध करना है और कुछ सिद्ध नहीं करना। इसलिए वहाँ ज्ञान मात्र वस्तु निर्विभाग एक रूप
उसको अखंड बताया है और उसका निर्विभाग माने कि कोई विभाग नहीं होता, वो सिद्ध वहां ज्ञान मात्र भाव कह के कहने में आया है। वो ज्ञान मात्र भाव कह के क्या कहना है कि तू कोई खंड कोई भेद में न जा, अकेला ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव जानना है। उसमें स्वपर प्रकाशक भी आ गया, उसमें निरपेक्ष सापेक्ष भी आ गया, उसमें निश्चय व्यवहार भी आ गया, उसमें स्वतंत्रता स्वाधीनता और सतपना भी आ गया। सब उसमें एक ज्ञान की पर्याय में समाविष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञान मात्र भाव, उसका स्वभाव मात्र जानना है, वो ही यहाँ 216 नंबर का कलश में सिद्ध करना है। जहाँ जो बात सिद्ध करनी होती है वो बात की तरफ से अपने को विचार करना। यहाँ ज्ञान की पर्याय में एक रूपता सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग बतानी है, क्योंकि उसका विभाग कोई करके पर में अगर अभेद हो जाए तो ये विभाग में खंड हो जाए, तो ज्ञान मात्र वस्तु ख्याल में न आवे। इसलिए यहाँ ये बात आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने और करश टीकाकार ने छेड़ के ये बताई है। मगर वहाँ सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि का प्रकरण में दो भाग होते हैं, वो अलग चर्चा है। इंद्रिय ज्ञान अमुक प्रदेश से खड़ा होता है, वो अलग चर्चा है। मगर यहाँ ऐसा आया कि ज्ञान की पर्याय निर्विभाग है, उसके दो भाग होते ही नहीं, तो सबको विकल्प खड़ा हो जावे कि ये दो भाग तो परिणति और उपयोग के होते हैं। आप बोलते हो कि ज्ञान की पर्याय के भेद ही नहीं होते, तो कि भैया जहाँ जो सिद्ध करना है वो बात की तरफ से अपने को विचार करना चाहिए। इसलिए बहुत बार मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि कौन सा अधिकार, कौन सी गाथा, क्या सिद्ध करना है, ये क्या विषय चल रहा है, उसमें आचार्य भगवान को और साधक जीव को और गुरुदेव को अपने को कहाँ ले जाना है। ज्ञान मात्र भाव कह के अपने को एक जानना बताना है, और जानना तेरा स्वभाव है, ये यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान मात्र सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग एक रूप कि जिसका विभाग ही दो नहीं होता, ऐसी ज्ञान मात्र चेतना जिसको ख्याल में आ जाती है, उसको सचमुच में सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसी बात यहाँ ये बता रहे हैं। इसलिए इस अपेक्षा से इसको अपने को विचार में लेना चाहिए। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना अपनाइए। यहाँ ये प्रवचन समाप्त होता है 240 नंबर का। अभी इसमें 241 का नंबर का प्रवचन भी है, 4-5 पेज उसमें भी है, उसको अपन आगे अगले वेडनेसडे से चलाएंगे। मगर ये कलश जो है ना बहुत मार्मिक है, इसमें मात्र अपने को ज्ञान मात्र भाव से इसको देखना है, यहाँ ये सिद्ध करना है। अभी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ये बहुत सरस चेतनभाई, તમે જે વારંવાર દ્રઢતા કરાવો છો કે જે પ્રકરણ ચાલતું હોય એ પ્રકરણ સંબંધીનો જ ત્યારે વિચાર કરવો, એ બહુ સારી વાત છે. કારણ કે નહીં તો આપણું બધા whimsically ક્યાંક ને ક્યાંક ઉપયોગ ભમ્યા કરે. પણ આ નિર્વિભાગની વાત બહુ બહુ સરસ રીતે સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારમાં આવી ગઈ અને ઘણા એ બદલ ક્લેરિટી બી વધતી જાય છે. હવે જેને પણ પ્રશ્ન હોય તો જાતે અનમ્યુટ કરીને પૂછી શકે છે. લાગે છે આજે બધું ક્લેરિટી એકદમ થઈ ગઈ છે, અથવા તો વાંચવાની જરૂર છે. नहीं, सबको निर्विभाग ख्याल में आ गया ना, तो बहुत अच्छा है ना। वो तो प्रश्न नहीं आवे, वो तो प्रश्न नहीं आवे वो भी अच्छा है, आवे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर निर्विभाग चेतना ख्याल में आ जाती है तो प्रश्न खड़े नहीं होते, ऐसा भी हो सकता है। सर्वत्र निर्विभागની બે વસ્તુ કેવી, એક જ્ઞાનની પર્યાય અને બીજી ત્રિકોણી વસ્તુ, એમ બે વાત કરવાની છે. તમે પ્રશ્ન શું પૂછ્યો સમજાણો નહીં, પહેલા શું કીધું તમે? સ્ટાર્ટિંગમાં તમે નિર્વિભાગની બે વાત કરી ને, અહીંયા બે ની વાત છે એમ. એક જ્ઞાનની પર્યાય જેનો ભાગ ન થાય, અને બીજું સત્તા સ્વરૂપ એટલે ત્રિકોણી, એમ ને? नहीं, यहाँ तो અહીંયા તો આખું સત્તા માત્ર વસ્તુ નિર્વિભાગ, એમાં જ્ઞાનની પર્યાયની જ ચર્ચા છે, ત્રિકાળીની ચર્ચા જ નથી. અહીંયા સત્તા માત્ર વસ્તુ નિર્વિભાગ એક જ્ઞાનની પર્યાય એકરૂપ છે કે જેના વિભાગ જ થતા નથી, એવું અહીંયા સિદ્ધ કરવું છે. यहाँ कोई त्रिकाली द्रव्य की चर्चा ही नहीं है.
त्रिकाली द्रव्य तो द्रव्य गुण है, उसकी तरफ ज्ञान की पर्याय जाती है कि नहीं जाती है, कि नहीं जाती है, वो सिद्ध करना है। क्योंकि ज्ञान की पर्याय सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग एक रूप अखंड ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय को अखंड कह के क्या सिद्ध करना है कि ज्ञान की पर्याय तो स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान की पर्याय स्व को जानने वाला ज्ञान जुदा, पर को जानने वाला ज्ञान जुदा, ऐसा विभाग है कि नहीं? तो यहाँ ना बोल रहे हैं, ऐसा विभाग नहीं है। सत्ता मात्र वस्तु निर्विभाग एक रूप है कि जिसका दो भाग ही नहीं होता। यहाँ एक अकेली ज्ञान की पर्याय की चर्चा है, ज्ञायक की कोई चर्चा नहीं है। हाँ, ओके। મને તો શરૂઆતમાં તમે બે સત્તાની વાત કરી હતી ને। हाँ, वो दो सत्ता की बात, वो दो सत्ता की बात तो बराबर है। वहां तो एक ज्ञायक की सत्ता और ये ज्ञान की पर्याय की सत्ता, वो तो यहाँ सत्ता मात्र बोला है ना, वो शब्द के लिए मैंने स्पष्ट किया कि सत्ता मात्र ज्ञायक को भी कहा जाता है और सत्ता मात्र ज्ञान की पर्याय को भी कहा जाता है। क्योंकि ऐसा भी कहा आता है शास्त्रों में कि सत्ता मात्र है वो ज्ञायक है और सत है उसका वो ज्ञान की पर्याय है। मगर यहाँ ज्ञान की पर्याय को भी सत्ता मात्र कहा है, जैसे ज्ञायक सत्ता मात्र है ऐसे यहाँ ज्ञान की पर्याय को भी सत्ता मात्र कहा है। वो सिद्ध करने के लिए वो दो बात ली थी। ओके ओके, हाँ हाँ, बराबर। ઉષાબેન દોશી, તમારે પ્રશ્ન છે? તમે અનમ્યુટ કરેલું હા એટલે હાજી, હા ભાઈ, મારે પ્રશ્ન આપણે શરૂઆતમાં જ જે વાત થઈ ને જે કે સ્વરને જાણે ને સ્વને જાણે, એ બે વસ્તુ એમ કરવા જાય તો એ વ્યવહાર થઈ ગયો, સ્વને જાણે એને પરને જાણે અજ્ઞાન થયું। પણ મને એમ પ્રશ્ન થાય છે કે જેમ વર્તમાન જ્ઞાન પર્યાયનો જેવો ઉત્પાદ થાય છે ત્યારે સ્વલક્ષ કે પરલક્ષ થઈ જાય છે, તો એ એવી રીતે પરલક્ષ વાળી જ ઉત્પન્ન થાય છે, તો ન્યા આગળ સ્વલક્ષ ને પરલક્ષ એમ બે વસ્તુ તો થઈ ને જો એ સમજાવવું હોય કે આ અખંડતા છે જ્ઞાન પર્યાયની, તો ન્યા એમ સમજવું કે જે આપણે પહેલા પણ તમે સમજાવેલું કે જે પ્રતિભાસમાં બધું જ બધા ત્રિકાળ પર્યાયો બધી ગર્ભિત પડેલી છે, તો એને જાણતી જ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલા માટે એ અખંડતા રહે છે, એવી જ લેવું ને ત્યાં? नहीं, यहाँ जो है ना, यहाँ आप तो ऐसा सोचो ये कलश में कि प्रतिभास की भी यहाँ चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पर्याय उत्पन्न होती है, वो स्व को या पर को जानती ही उत्पन्न होती है, वो भी सिद्ध नहीं करना है। यहाँ ज्ञान की पर्याय का जानना स्वभाव सिद्ध करना है। स्व और पर की जानने की कोई चर्चा ये कलश में नहीं है। फिर भी ज्ञान की पर्याय में स्व और पर का जानने का सामर्थ्य उसकी ताकत से है, नहीं है ऐसा नहीं है, मगर वो होने पर भी यहाँ जानना सिद्ध करना है ज्ञान की पर्याय का स्वभाव और उसका सामर्थ्य, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, कि उसका स्वभाव क्या ज्ञान की पर्याय का, तो जानना, बस इतना ही यहाँ सिद्ध करना है। आप ऐसा सोचोगे कि ये ज्ञान की पर्याय तो उत्पन्न हुई उसी समय पर का लक्ष्य करती हुई उत्पन्न हुई है, स्व का लक्ष्य करती उत्पन्न हुई है, ऐसा आप विचार करोगे तो वो खंड हो जाएगा ज्ञान की पर्याय में। वो ज्ञान की पर्याय में विभाग हो गया ज्ञान की पर्याय में। यहाँ विभाग नहीं सिद्ध करना है, यहाँ निर्विभाग ज्ञान की पर्याय सिद्ध करनी है। वो आप कह रहे हो वो बात है कि जब वो उत्पाद होता है तब या तो पर का लक्ष्य करके या तो स्व का लक्ष्य करके उत्पाद होता है, वो अलग चर्चा है। यहाँ वो विभाग नहीं करना, यहाँ ज्ञान की पर्याय में निर्विभाग जानना है, वो सिद्ध करना है। इसलिए जो सिद्ध करना है उसको अपन आगे कर दे। वो जानने में क्या आता है, पर जानने में आता है कि स्व जानने में आता है, वो चर्चा नहीं है। यहाँ जानना होता है, वो चर्चा है। इसलिए ज्ञान की पर्याय को निर्विभाग कहा है। यहाँ वो पर को जानना तो विभाग हो गया, स्व को जानना तो विभाग हो गया, ऐसा विभाग नहीं है ज्ञान की पर्याय में। ज्ञान की पर्याय का अखंड सत्ता मात्र वस्तु निर्विकल्प एक रूप जो है उसमें कोई विभाग नहीं है, वो निर्विभाग सत्ता सिद्ध करनी है यहाँ। ऐसा इस तरीके से अपने तो પછી અજ્ઞાની ને આ વાત નિર્વિભાગ વાળી વાત પ્રયોજનભૂત કેવી રીતે થાય? જો અજ્ઞાની को એમ જ કહે છે કે हाँ बोलो હા, એટલે આપણે એમ જ હંમેશા વાત થાય કે સ્વલક્ષ તરફ જવું
એ વાતથી જ અજ્ઞાનીને પ્રતિબુદ્ધને સમજાવ્યા કરે છે. તો પછી ત્યાં આગળ આવી રીતે તમે અખંડ સત્તાથી સમજાવી આપણે જ્ઞાનની વર્તમાન જ્ઞાન પર્યાયને, તો એ કેવી રીતે એને બેસે? ऐसे बैठता है उसको कि उसको क्यों समझाया गया कि तू ज्ञान की पर्याय को ज्ञायक की तरफ ले जा, ज्ञायक का लक्ष्य कर, क्योंकि उसके अभिप्राय में उसकी ज्ञान की पर्याय अभी पर लक्ष्य कर रही है, ऐसा अभिप्राय बन गया है उसका। वो जिसका ऐसा अभिप्राय बन गया है अज्ञानी का, इसलिए उसको कहते हैं कि तू पर का लक्ष्य छोड़ दे और स्व का लक्ष्य कर ले। वो आया है वो बराबर है, मगर ये आया है उस अपेक्षा से आया है कि पर का लक्ष्य छोड़ के स्व का लक्ष्य कर, इसलिए वो बात आई है। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पर्याय से तुझे स्व का लक्ष्य करना है और जो पर्याय में तुझे पर का लक्ष्य छोड़ना है, वो पर्याय में अभी पर का लक्ष्य की स्व का लक्ष्य की चर्चा अभी आई नहीं है, तब उसको तू ज्ञान की पर्याय में निर्विभाग चेतना में मात्र जानना है। ऐसा जो तू देख लेगा तो तुझे जानना किसका स्वभाव है, तो कि जानना तो ज्ञान का स्वभाव है, तो ज्ञान मात्रपना तुझे ख्याल में आ जाएगा, तो पर लक्ष्य और स्वलक्ष्य का प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। ज्ञान मात्रपना में मात्र ज्ञायक ही तुझे दृष्टि तेरी वहाँ चली जाएगी। ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। वहाँ पर का लक्ष्य छुड़ा के स्व का लक्ष्य करना वो कह रहे हैं। यहाँ स्व पर का लक्ष्य की चर्चा नहीं है, यहाँ ज्ञान की पर्याय में जानना स्वभाव है। वो जानने में जानना ज्ञान का स्वभाव निर्विभाग एक रूप सत्ता मात्र वस्तु है। उसका उसमें पर का जानना पर के लक्ष्य से नहीं होता, स्व का जानना स्व के लक्ष्य से नहीं होता। ज्ञान मात्र को समझता है तो ज्ञान मात्र निर्विभाग रहता है, तो जानना हो जाता है, तो जानने में कोई विकल्प ही खड़ा नहीं होता, उसी का नाम अनुभूति है। ऐसा यहाँ ये सिद्ध करना है यहाँ। इसलिए वो आप कहते हो वो पर का लक्ष्य हो गया है और फिर स्व का लक्ष्य करना है, वो बात अलग है। यहाँ जानना सिद्ध करना है, वो बात अलग है। बहुत प्रकार से अनुभूति का प्रकरण एक ही होता है। आत्मा के लक्ष्य से अनुभूति होवे, ज्ञान मात्र भाव को जानने से अनुभूति होवे, मगर उसमें बहुत पहलू से स्पष्टीकरण ज्ञानी पुरुष किया करते हैं। जैसा जो आचार्य भगवान ने कथन किया है, और आचार्य भगवान भी पूर्व में अज्ञानी थे, वो कैसे ज्ञानी हुए, तो ऐसे ऐसे बहुत प्रकरण बहुत से ज्ञानी होते हैं। वो अलग अलग इस अपेक्षा से ज्ञानी का ज्ञान प्रकट हो गया, तो उस तरीके से उसका स्पष्टीकरण उसकी लेखनी में आ जाता है। माने कि परमार्थ का पंथ तो एक ही है, उसमें कोई दो पंथ नहीं है, मगर ज्ञान मात्र भाव को समझ के उसका कोई लक्ष्य का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। लक्ष्य करने में भेद पड़ता है और ये ज्ञान मात्र भाव अभेद रहता है, ऐसा कहना है यहाँ पे। બહુ સરસ. હાજી, બીજો કોઈને છે? એટલે આ તમે વાત કરીએ બહુ સરસ કે જ્ઞાન માત્ર, એટલે આપણે જે મતિ શ્રુત આ બધું ભાગ કરતા કરતા આપણે હવે શિખર પર પહોંચી ગયા છે, ટોચ પર પહોંચી ગયા છે, તો હવે બધું માત્ર કરી નાખ્યું, જ્ઞાન માત્ર। હવે કે હવે ભેદ નહીં કરો, હવે તમે આવી ગયા જ્યાં જવાનું છે ત્યાં। क्योंकि ये है ना, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। हाँ, राइट। ये मैंने बोला था पिछली बार भी कि सब स्वांग निकल जाता है। इस स्वांग निकलने के बाद में जो ज्ञान सर्व विशुद्ध होता है, उसका अधिकार ये चल रहा है। तो ये ज्ञान में क्या है, ये ज्ञान में ना तो स्वप्रकाशक है, ना तो ये ज्ञान में पर प्रकाशक है, इसमें मात्र जानना है। फिर जानने में ताकत है सब स्व पर प्रकाशक की, मगर जानना सिद्ध कर रहे हैं यहाँ, ऐसा इस तरीके से। बस बस એ ભાગ નહીં, નિર્વિભાગ એનું જ નામ, જ્યાં કઈ ખંડન નથી થતો। બસ यही હા, ગીતાબેન પૂછી લ્યો। હા, એટલે બધી પૂછવામાં હું એમ જ કહેવાની હતી કે એક મિનિટ, અચ્છા, તમે બે ગીતાબેન જ આવી ગયા। હા, તો ગીતાબેન શાહ પહેલા પૂછે, પછી ગીતાબેન દેસાઈ। ઓકે, મારે તો એટલું જ કેવું હતું કે આમાં સાપેક્ષતાને ગૌણ કરી અને નિરપેક્ષતાને મુખ્ય કરી અને આગળ વધવાનું છે। एकदम बराबर, કારણ કે સ્વ પર પ્રકાશકમાં સાપેક્ષતા આવી ગઈ। बराबर है, बराबर, एकदम बराबर है। બરાબર છે। वो स्वपर प्रकाशक में अगर पर की सापेक्षता से ज्ञान को देखे तो वो प्रमाण का वाक्य हो जाता है, और स्वपर प्रकाशक भी ज्ञान की पर्याय का सत से देखे तो वो निरपेक्ष रहता है।
इसलिए सापेक्षता को छोड़ के निरपेक्ष में आ जाना चाहिए। बराबर है आपकी बात, ठीक है। જય જિનેન્દ્ર ચેતનભાઈ, આપણે કહ્યું ને કે જ્ઞાનની પર્યાય સત છે, વસ્તુ છે, એટલે વસ્તુ છે એટલે એને અસ્તિત્વ છે, અને અસ્તિત્વ હોય તો એને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ હોય, તો આમાં ક્ષેત્ર કેવી રીતે વિચારવાનું? આ અમુક પ્રશ્ન મને થયો કે ક્ષેત્રનો વિચાર કેવી રીતે કરવાનો? ज्ञान की पर्याय का जो क्षेत्र है ना, वो ज्ञानमय ही रहता है। उसका क्षेत्र पर में भी नहीं जाता और उसका क्षेत्र त्रिकाली द्रव्य में भी नहीं जाता। उसका क्षेत्र अपने में अपने से अखंड रहता है, ज्ञान की पर्याय का क्षेत्र। क्योंकि ज्ञान की पर्याय जब उत्पाद होती है तब उसमें अनुभव भी होता है, तो भी वो ज्ञान की पर्याय अपने क्षेत्र में रह के अनुभव करती है, नायक का क्षेत्र में जाके अनुभव नहीं करती। और अज्ञान भी ज्ञान की पर्याय में होता है, तो पर का क्षेत्र में जाके अज्ञान नहीं होता, अपने क्षेत्र में ही अपनी सत्ता को भूल के अज्ञान खड़ा होता है। इसलिए ज्ञान की पर्याय का अंश है, वो अपना क्षेत्र कभी छोड़ता नहीं। वो अंश प्रकट होता है, वही उसका क्षेत्र है, क्योंकि उसके पास एक समय का आयुष्य है। और वो पर्याय का क्षेत्र जहाँ जब प्रकट हुआ, वो प्रकट होना वही उसका क्षेत्र रहता है। वो पर्याय उसका क्षेत्र कभी छोड़ नहीं सकती, इसलिए उसका क्षेत्र वो ज्ञान की पर्याय का क्षेत्र, ज्ञान की पर्याय जहाँ उत्पन्न हुई वही उसका क्षेत्र है। वो क्षेत्र छोड़ के वो कहीं जाती नहीं है, ऐसा। એટલે પ્રદેશને રીતે નહીં કરવાનું, આમ જ વિચાર नहीं, કરવાનો। प्रदेश की कोई इसमें चर्चा नहीं लेना। प्रदेश वो प्रदेश भेद वाली बात नहीं कि द्रव्य और पर्याय के प्रदेश भेद है तो पर्याय का प्रदेश कहाँ है, द्रव्य का प्रदेश कहाँ है, वो अलग चर्चा है। ये तो पर्याय का प्रदेश पर्याय में ही रहता है, ज्ञान की पर्याय का प्रदेश ज्ञान की पर्याय में ही रहता है। द्रव्य का प्रदेश के साथ उसको संबंध ही नहीं होता, पर के साथ तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। ऐसा उसका प्रदेश देखो तो उसका क्षेत्र कहो, प्रदेश कहो, वो ज्ञान की पर्याय का प्रदेश और क्षेत्र ज्ञान की पर्याय तक ही सीमित रहता है, उसको ज्ञान की पर्याय का प्रदेश और क्षेत्र बोला जाता है, ऐसा। ચેતનભાઈ, આપણે જ્ઞાનની લેવલ પર ભેદો જાણવા જોઈએ, કારણ કે આપણને સવાલ આવે, પણ આ તો શ્રદ્ધાનો વિષય થઈ ગયો અને વસ્તુ પણ એમ જ છે કે એક જ રૂપ છે, તો આ નિશ્ચય થઈ ગયો ને કે ये જ્ઞાનની પર્યાય એક રૂપ છે। ज्ञान की पर्याय एक रूप है, वो ज्ञान की पर्याय का निश्चय है। હા, श्रद्धा का निश्चय है मैं ज्ञायक हूँ, वो श्रद्धा का निश्चय है। ज्ञान की पर्याय का निश्चय है वो ज्ञान मात्र हूँ, वो ज्ञान की पर्याय का निश्चय है। રાઈટ, બરાબર, થેન્ક યુ। ભાઈ તો ખાલી જ્ઞાન માત્ર ને કહેતા જ્ઞાનમય શબ્દથી વધારે બેસે? ज्ञान मात्र कहो कि ज्ञानमयी कहो, दोनों एक ही बात है। ज्ञानमयी माने ज्ञान में ज्ञान ही भरा है, उसका नाम ज्ञानमयता है। मगर ज्ञानमयी क्यों कहे उसको, वो तो ज्ञान मात्र ही है। मई तो किसको कहा जाता है कि उसके साथ और भी कोई चीज हो, उससे वो अभेद हो, तो उसको ज्ञानमयी कहा जाता है। ज्ञान तो अकेला है, उसमें मई कहने की क्या जरूरत है? अनंत गुणमयी ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अनंत गुण है। अभी ज्ञान में तो अकेला ज्ञान है, उसको मई कहने की क्या जरूरत है? वो तो ज्ञान मात्र ही है, ऐसा, इस तरीके से। બહુ સરસ। હા, અહીંયા એક પ્રશ્ન થાય છે, ગાથા 316 બરાબર। સર્વવિશુદ્ધ અધિકારની જ છે ને આ ગાથા? આમ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। હા, એમાં સ્વપરના વિભાગ દર્શનથી જે ગુરુદેવ શ્રીએ વાત લીધી છે, हाँ ત્યાં આગળ બેયની શ્રદ્ધા તે નિશ્ચય સમ્યક ને વ્યવહાર સમ્યક એમ પ્રશ્ન પૂછે છે મુમુક્ષુ। हाँ बराबर ગુરુદેવ શ્રી કહે છે નિશ્ચય છે, આ बराबर। સ્વપરના વિભાગનું દર્શન આ નિશ્ચય છે, તો અહીંયા સ્વપરનું वो आया, नॉट मिस्टेकिंग, वो आया है 316 में। वो ज्ञान प्रधान निश्चय की चर्चा वहाँ गुरुदेव ने उठाई है, और उसमें 242 गाथा प्रवचन सार का भी रेफरेंस चरणानुयोग चूलिका का भी दिया है वहाँ। वो विषय अलग है वहाँ पे, दर्शन और ज्ञान का विषय वहाँ आया है, मालूम है मेरे को 316 गाथा में। उसका अपने को थोड़ा
गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से देख के ही अपन अगले वेडनेसडे देख लेंगे उसको। थोड़ा लंबा प्रकरण है वो, बहुत अच्छा प्रकरण है, समझने लायक भी है। अच्छा आपने बोला, अपन देख लेंगे अगले वेडनेसडे को, उसको कर लेंगे। वहाँ ज्ञान प्रदान निश्चय की चर्चा आई है, एक श्रद्धा प्रदान निश्चय और एक ज्ञान प्रदान निश्चय। ऐसा गुरुदेव ने वहाँ 2 प्रकार बता के सिद्ध किया है, मेरे को मालूम है वो। अपन ले लेंगे अगले वेडनेसडे को जरूर। हाँ नहीं, आज जो चर्चा चली ना उस पे से मुझे याद आया कि ये लास्ट पर्यूषण में मोना में ये विषय लिया था। तब से मेरे को उसकी थोड़ी ये थी, और आज जो बात आई उसमें मुझे लगा कि ये बात थोड़ा शामिल करके मैं पूछ लूं। अच्छी तो बात। उसका ज्यादा क्लैरिफिकेशन अगले वेडनेसडे जरूर कर लेंगे अपन, आप देख लेना, उसमें जरूर आ जाएगा। पूरा अपन विषय ही वो ले लेंगे, क्योंकि ये लंबा विषय होता है ना, तो अपन थोड़ा लंबा टाइम भी लगता है समझाने के लिए। थोड़े से समझा देना तो फिर विकल्प खड़े हो जाते हैं लोगों को बहुत, इसलिए। बराबर है, वैसे भी ज्ञान का तो बहुत विस्तार हो ही जाता है तो। हाँ नहीं, जरूर कर लेंगे अपन अगले वेडनेसडे जरूर कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। હા તો હવે આપણે અહીંયા વિશ્રામ લઈએ। ઓપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કાનનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા अहो आ गुरुराजनो, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत ऊंडो। 9 वार नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। જય હો। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो। જય હો।